ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दरवाजा बंद कर दिया और अंदर बैठे हैं। बाहर लंगर लगी है, दूल्हा सेवा कर रहा है और ये भिखारी लोग, पछात लोग एक जगह पर बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। ठीक उसी समय उस बाई को, सगर्भा महिला को पीड़ा शुरू हो गई। तो भिखारी लोगों ने कहा कि अगर यहाँ पुत्र का जन्म होगा तो लंगर में थोड़ी तकलीफ हो जाएगी, तू घर के पीछे चली जा, हवेली के पीछे चली जा और वहाँ बालक को जन्म दे। वह बाई एक दो बहन के साथ हवेली के पीछे गई। 12 में 5 कम थे। उस बाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन यहाँ कोई सुविधा नहीं। एक तो भूख लगी थी और एक पीड़ा। तो उन्होंने पुकारा, मुझे पानी दो, मुझे अन्न दो। और यहाँ हवेली के पीछे कोई सुनने वाला नहीं था। आगे तो लंगर चल रहा था। बाहर 5 वैष्णव अपने मंदिर में ठाकुर का सुमिरन कर रहे थे। दरवाजा बंद है, माँ बावरी है दूल्हे की। दूल्हा तो लगा हुआ था सेवा करने में। उसी समय मुझे पानी दो, मुझे भूख लगी है की आवाज आई और खग जानही खग की भाषा, अबला अबला की भाषा समझती है। तीसरी मंजिल पर जो नई दुल्हन आई है उसने यह आवाज सुनी और खिड़की में से नीचे देखा तो बाई सोई हुई पीड़ित दुखी अन्न जल मांग रही है। पानी दो भाई, अन्न दो। अब नई नई घर में आई है, उसको तो रास्ता भी ठीक से पता नहीं नीचे कैसे जाना है, लेकिन दहेज में कुछ पानी कुछ मिठाई लाई थी। तो साड़ी की रस्सी बनाकर कुछ पात्र में थोड़ी मिठाई और जल उसने नीचे भेजा। उस बाई ने वह अन्न जल लिया। अपने बालक को सामने देखकर आंखों में आंसू आए, ठंडक हुई, पेट तृप्त हो गया, शांति मिली। और उस नववधू को सामने देखकर उन्होंने कहा, तेरा सौभाग्य अखंड रहे। यहाँ 12 में 2 मिनट बाकी थे। अचानक जहाँ लंगर चल रहा था तो छत टूटी ऊपर से और नीचे आ गिरी। उसी समय नीचे से भगवान का भेजा हुआ नाग भी आ रहा था। 12 बजे तो उनको डस लेना था मारने के लिए, लेकिन यह छत गिरी नाग के ऊपर। नाग मर गया, पुत्र बच गया। लो यह भाई बच गया, हमारा बेटा बच गया। सब पुकारने लगे, चिल्लाने लगे, बालक बच गया। 12:05 जब हुए तो इस नाग को नदी में फेंक दिया। 12:10 हुए तो यहाँ वैष्णव तो समझ गया कि बाजी खत्म, अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। भाई बच गया, बेटा बच गया। पत्नी ने 12:15 बजे मंदिर का द्वार खटखटाया कि अरे बाहर तो आओ, जल्दी करो, भोजन तैयार है। पति ने दरवाजा खोला और कहा, अरे ओ क्या कर रही है? बोली, हाँ भाई बच गया, हमारा बेटा बच गया। सांप काटने के लिए आ रहा था, ऊपर से छत गिरी, सांप मर गया, वह बच गया। तो वैष्णव को लगा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरे गोविंद का वचन कभी झूठा नहीं होता। उन्होंने तो कहा था कि मेरा पुत्र मरेगा 12 बजे, यह जिंदा कैसे रहा? पत्नी को कहा कि मुझे 5 मिनट दो, मैं अभी बाहर आ रहा हूँ। दरवाजा बंद कर लिया और प्रभु के सामने बैठकर यह सवाल किया, हे महाराज, आपका वचन झूठा हुआ, अनर्थ, यह तो सिद्धांत टूट गया आपका। आपने कहा था कि 12 बजे मेरा पुत्र मर जाएगा, यह तो अभी भी जिंदा है, क्यों? तो भगवान ने उनको जवाब दिया, भाई वैष्णव, मेरा सिद्धांत जो था वह तो था ही, मैंने तक्षक को तो भेजा ही था मारने के लिए, लेकिन तेरे मकान के पीछे, हवेली के पीछे तेरी आज जो नई नई पुत्रवधू आई है, उन्होंने 2 जीवों को बचाया है, इसलिए मेरा फर्ज हो गया कि एक जीव को बचाना, इसीलिए मैंने उनको बचाया है। इसी कारण से तेरा भाग्य पलट गया। परिवार के सभी लोग बाहर आए, उस महिला के चरणों में नमन किया और पुत्र बच गया। तो भाई बहन, आशीर्वाद तो कोई भी दे सकता है, दुनिया का आशीर्वाद लो, किसी की बद्दुआ नहीं लेना। ध्रुव को उसकी माँ ने कहा, जा बेटा, तुझे भगवान मिलेगा, मेरा आशीर्वाद है। नन्हा सा छोटा सा 5 साल का बालक घर छोड़कर निकल पड़ा। क्या पता भगवान क्या है, कहाँ मिलेगा।
बुद्धि से ना समझ है बालक। यहाँ एक बात यह है कि ध्रुव की निष्ठा प्रबल हो गई कि प्रभु को मुझे प्राप्त करना ही है, चाहे सकाम ही क्यों ना हो। 4 प्रकार के भक्तों में से ये जो आरती है उनमें ही ध्रुव की गिनती है। निष्ठा परिपक्व हुई, प्रभु को प्राप्त करना है, पूरा भरोसा हो गया। चिंतन उन्होंने शुरू किया तो प्रभु को चिंता हुई। घर से बाहर निकला, जंगल में जा रहा था। ऊपर बैकुंठ में परमात्मा की नींद उड़ गई। आंख खुल गई कि मेरा भक्त आ रहा है, लेकिन उनको न जानना है, न जानते हैं, न पहचानते हैं, न गुरु है, न मंत्र है, न किसी कर्मकांड के बारे में उनको जानकारी है। प्रभु बोले, नारद जी, मेरा भक्त मुझसे मिलने आ रहा है, जाओ उसको बताओ कि मुझे प्राप्त करने की क्या रीत है। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। हाथ में वीणा लेकर बैकुंठ छोड़कर जंगल में जहां ध्रुव जी महाराज जा रहे थे, उनके सामने सदगुरु का आगमन हुआ। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सदगुरु की। गुरु को ढूंढने मत जाओ, तुम्हारा भजन, तुम्हारा भरोसा परिपक्व हो जाएगा तो गुरु तुम्हारे सामने स्वयं आ जाएगा और भीतर से आवाज आएगी कि यही वह है। पहचानने में गलती ना करना। जवानी में गुरु की बहुत आवश्यकता है। नारद जी सामने मिले। क्या ध्रुव को पता था कि नारद जैसा कोई तत्व है? लेकिन नहीं, भजन परिपक्व हुआ, भरोसा परिपक्व हुआ तो कोई ना कोई सद्गुरु आ गए। और नारद जी को जब देखा तो उन्होंने तुरंत दंडवत प्रणाम किया और जब नमन करो तो आशीर्वाद दिए बिना महात्मा रह ही नहीं सकता। तुरंत नारद जी महाराज ने उनके मस्तिष्क के ऊपर हाथ रखा और कहा कि बेटा खड़े हो जाओ, नमन करो, नमयो तो गमयो, नमन करो। नमन करने में सारे विश्व को जीतने की शक्ति है। यह माथा भारी हो गया ऊंचा देखने में, किसी के काम ना आया। यह मस्तिष्क भारी तब हो जाता है जब हमें प्रतिष्ठा मिले, पदवी मिले, पैसा मिले। उड़ान जब मिलती है तब यह काम करते हैं हम। नमन करो तो जीत सकोगे। ताकत है इस विनम्रता में। यदि किसी महापुरुष का हाथ मस्तिष्क पर लग जाए तो मानसिक विकार शांत हो जाता है। बेटा ध्रुव, तू तो राजकुमार है, यहाँ जंगल में क्या कर रहा है तू? जाओ घर, चले जाओ, यह खेलने का समय है तुम्हारा। यहाँ क्या कर रहे हो? महाराज, नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा। क्यों बेटा, क्या हो गया? मैं भगवान को मिलने जा रहा हूँ, बालक की भाषा है। अरे बेटा, वापस चले जाओ, भगवान ऐसे वैसे नहीं मिलता। बड़े बड़े ऋषि हजारों साल से, युगों से बैठे हैं, अभी तक कुछ अनुभूति नहीं हुई। तेरी उम्र नहीं है, जा तू घर चला जा। भगवान तुझे ऐसे नहीं मिलेंगे। जाओ, चले जाओ, खेलो। ध्रुव ने कह दिया, मुझे भगवान की प्राप्ति की यात्रा में पहले ही संत का दर्शन हो गया। अब भगवान मिलने में कोई देर नहीं लगेगी। महाराज, तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई आ जाए तो समझ लेना कि भाग्य उदय होने वाला है। यह सुनकर तो नारद जी भी प्रसन्न हो गए। धन्य हो बेटा, धन्य हो। बिना परीक्षा तो गुरु भी किसी को अपनाएगा नहीं। परीक्षा थी ना यह तो। यदि वह वापस चला गया तो बस गया, लेकिन नहीं, निष्ठा परिपक्व है। बेटा, मेरा आशीर्वाद है। जाओ, मधुवन में जाओ, जमुना जी के किनारे जाओ। काष्ठ की, पत्थर की, रेत की, तुझे जो ठीक लगे उसकी मूर्ति बनाना प्रभु की। धूप, दीप, चंदन, पुष्प, फल, अक्षत जो तुझे मिले प्रभु को चढ़ाना। मंत्र दिया उनको, रूप दिया और दीक्षा के साथ मंत्र दिया। 12 अक्षर मंत्र, उसका जाप करना। कुछ लोग ग्रंथों में से मंत्र निकाल लेते हैं, भगवत चिंतन हो रहा है तो कल्याण ही होगा। लेकिन जब गुरु मंत्र देते हैं तो सिद्ध मंत्र से तुम्हें दीक्षा मिलेगी, और गुरु सहाय है तो कुछ चीज आसानी से तुम्हारे पास आ जाती है। नहीं तो मेहनत मजदूरी ज्यादा करनी पड़ती है।
यात्रा कठिन हो जाती है। अपने आप अकेले करोगे तो बड़ी मुश्किल से प्राप्ति होगी तुम्हारी। अब अधिकतर लोग पीछे पड़ गए। लोग चिल्लाते हैं कि ये लोग गुरु लोग तो एजेंट हैं। अरे हमें कौन सी कमीशन चाहिए और तुम्हारे पास है क्या जो तुम लोग हमें दोगे? जो हमें चाहिए वह आपके पास नहीं है और जो आपके पास है वह हमें नहीं चाहिए। कितना फर्क है। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभो तत्व दर्शनम दुर्लभो सहजावस्था सद्गुरु करुणा बिना। प्रथम सोपान यहाँ से शुरू होता है। विषयों से जीव भरा पड़ा है। 3 प्रकार के जीव है, विषयी, साधक और सिद्ध। तीनों के साथ अलग अलग प्रकार का व्यवहार गुरु करते हैं। विषयी को दंड मिलता है, साधक को दीक्षा देते हैं और सिद्ध को भिक्षा देते हैं। बड़ी विचित्र बात है। अंतिम बात है जो सिद्ध को भिक्षा, विषयी को दंड देते हैं। क्योंकि जब तक भय नहीं आएगा तब तक वह विषय छोड़ेगा नहीं। तो थोड़ा दंड चाहिए। साम दाम दंड भेद ये सब प्रकार के दंड हैं। किसी प्रकार से उनको हटाना यह सद्गुरु की कृपा है। दूसरा जो साधक है उनको दीक्षा देनी चाहिए और सिद्ध को भिक्षा। सुग्रीव को दंड देना चाहिए। सुग्रीव विषयी जीव है तो उनको दंड मिला। लक्ष्मण जी आए कि यह पूरे नगर को मैं जला दूंगा। भगवान ने भी यही कहा कि भय दिखाओ। भय दिखाकर दंड दिखाकर उनको लाए। हनुमान जी ने भी यही कहा, दंड मिला इनको। विभीषण साधक जीव है तो हनुमान जी ने उनको राम कथा की दीक्षा दी। राम नाम तो था, राम काम की दीक्षा दी। और हमारे भरत जी ये तो सिद्ध जीव है और उनको भिक्षा मिली। जहां भगवान स्वयं कहें कि लक्ष्मण, भरत को यदि त्रिभुवन का राज्य मिल जाए तो भी उनको कभी अहंकार नहीं आएगा। मांगने वाला जो चीज चाहिए वह पहले मांगेगा और जो नहीं चाहिए वह बाद में बात करता है। तो भरत ने जो नहीं चाहिए था वह पहली बात बताई। यदि सद्गुरु की कृपा ना हो तो विषय का त्याग बहुत कठिन है। विषय क्या है इसकी व्याख्या करना बड़ा आसान है, बड़ा सरल है, लेकिन गुरु की कृपा के बिना यह संभव नहीं है। सहजावस्था अथवा तूर्य अवस्था के लिए तो परमहंस लोग तड़पते हैं। सद्गुरु की कृपा से योगी को दुर्लभ बैकुंठ भी मिल जाता है। ध्रुव महाराज को शकुन ही अच्छा मिला है। सत्कार्य करने जाओ तो तुम्हारा संकल्प अच्छा ही होगा तो तुम्हें शकुन ही मिलेगा। एक तो माँ का आशीर्वाद और दूसरे सद्गुरु का आशीर्वाद। अब उन्हें कौन रोकने वाला है? जा बेटा, मधुवन में जा, जमुना जी के किनारे। ध्रुव जी का आगमन जमुना जी के किनारे मधुवन में हुआ। पत्थर की मूर्ति बनाई और जो कुछ भी सामग्री मिलती थी ठाकुर जी को प्रेम से चढ़ाते थे और गुरु महाराज का दिया हुआ मंत्र भी जाप करते थे। गुरु के मंत्र पर पूरा भरोसा, पूरा विश्वास था। प्रथम महीने में कंद मूल फल खाते थे। दूसरे महीने में जब प्रवेश किया तो कंद मूल फल छोड़ दिए और छठे दिन केवल सूखे पत्ते खाते थे। तीसरे महीने में उन्होंने सूखे पत्ते का भी त्याग कर दिया। हर 9वें दिन जलपान करते थे। चतुर्थ महीने में उन्होंने जलपान भी छोड़ दिया और हर 12वें दिन वायु का भक्षण करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं ध्रुव जी महाराज। देवता बार बार आकर प्रलोभन देते थे। कोशिश की कि उनकी समाधि टूट जाए, किसी न किसी तरह से प्रभु को न मिले। देवता इसमें बाधा डालते हैं, विघ्न डालते हैं, लेकिन प्रभु में लगे हुए इस ध्रुव का ध्यान टूटता नहीं। ब्रह्मा आदि देवता आए पर वह अडिग रहा। परमात्मा के स्वरूप में जब वह विलीन हो गया तो वायु का भक्षण करते करते तमाम प्राण वायु को ध्रुव जी महाराज ने खींच लिया। एक चरण पर खड़े हैं। उनके चरण के प्रहार से धरती दाहिने और बाहिने डोलने लगी। प्राण वायु जहां रुक गई तो देवता तड़पते तड़पते प्रभु के पास बैकुंठ में गए और कहा कि महाराज, यह किसने हमारी वायु रोक ली है? देवताओं,
चिंता मत करो, यह तो ध्रुव मेरे स्वरूप में लीन हो गया है, इसी से यह प्राणवायु रुक गई है, मैं अभी जाकर मुक्त करवाता हूँ। परमात्मा इतनी तीव्र गति से बैकुंठ को छोड़कर मधुवन में ध्रुव के सामने आए और कहा, बेटा ध्रुव, आंख खोलो। जो अंदर दिखाई देता है वह मैं बाहर हूँ। ध्रुव ने कहा, नहीं महाराज, क्या भरोसा, जो भीतर आनंद आ रहा है स्वरूप का, जो दर्शन हो रहा है, मेरे आंख खोलने पर न जाने क्या होगा। परमात्मा तो चाहते हैं कि मेरा भक्त मेरा दर्शन करे। प्रभु ने स्वरूप हटा लिया। ध्रुव के मन में यह विचार आया कि क्या मेरी एकाग्रता टूट गई। तुरंत आंख खोली और आंख खोलकर सामने देखा, शंख चक्र प्रभु चतुर्भुज स्वरूप में परमात्मा सामने प्रकट हुए। नमो शंख चक्र पद्म गदाधारी। परमात्मा जहाँ सामने प्रकट हुए ध्रुव जी देख रहे हैं और दर्शन जब किए तो होठ फड़फड़ होने लगे। बालक है, भाषा नहीं, शब्द नहीं, क्या करे। परमात्मा तुरंत समझ गए कि बालक स्तुति करना चाहता है पर भाषा नहीं है। प्रभु के पास तो पंचजन्य शंख और उन्होंने अपने अधर पर जहाँ स्पर्श किया तमाम वेद इनके भीतर आकर प्रविष्ट हुए। जिह्वा पर आकर स्वयं सरस्वती बैठ गई और स्तुति की उन्होंने, हे महाराज, आप ही मेरे भीतर प्रवेश करके तमाम इंद्रियों की चेष्टा करवाते हैं। आप ही सर्वस्व हैं। आपको छोड़कर, आपके चरणों को छोड़कर मैं अन्यत्र कहाँ जाऊँ। आप आदि पुरुष हैं महाराज। भगवान का एक नाम है अंतर्यामी, जो भीतर की अंदर की बात बिना बोले जाने, उसका नाम अंतर्यामी। ध्रुव के मन में तो यह राजगद्दी थी, पिता की गोद में बैठना नहीं मिला तो प्रभु ने तुरंत कह दिया, जा बेटा ध्रुव, 36,000 साल तक तेरा अविचल राज्य इस धरती पर रहेगा और 36,000 साल जब पूरे हो जाएंगे तो मेरे पार्षद तेरे पास विमान लेकर आएंगे और मैं तुझे ऐसा स्थान दूंगा जो आज तक मैंने किसी को नहीं दिया। यह कहकर परमात्मा तो अंतर्धान हो गए और ध्रुव की आंख में से आंसू बहने लगे। भगवान मिलने के बाद आंखों में से आंसू। जो परमात्मा मुक्ति देने वाला था उन्हीं से संसार सुख मांगा उन्होंने। प्रभु की आराधना करो पर कोई लौकिक चीज ना मांगो इनसे। कोई भिखारी राज दरबार में जाए और राजा के पास व्यसन की चीज कोई मांगे, उसी प्रकार से संसार का पदार्थ मांगना यह तो तुच्छ चीज है भाई। मुक्ति देने वाली भक्ति मांगो। यह नारद जी उत्तानपाद के पास आए, अरे राजीवी, अब तो थोड़ी रही, बहुत गई, कब तक यह सुरुचि को तू अपनाएगा। उत्तम जो उनका पुत्र था वह मृगया करने गया तो उसे यक्ष ने मारा। सुनीति को उन्होंने अपनाया, सुरुचि का त्याग किया उन्होंने नारद जी के कहने से। तो वह सुरुचि अपने पुत्र को ढूंढने के लिए गई तो दावाग्नि लगी और वह भी भस्म हो गई, उसको भी मुक्ति मिल गई। एक बार सुनीति को अपनाओ तो रुचि तुम्हारी संसार की ओर से चली जाएगी और जो उत्तम और क्षणिक सुख है वह भी चला जाएगा। ध्रुव वापस अपने पिता के पास आ रहे हैं। नारद जी ने कहा, हे राजवी, उनका स्वागत करने के लिए जाओ, प्रभु की प्राप्ति करके आ रहा है। उत्तानपाद अपने पुत्र का स्वागत करने के लिए नगरी के बाहर आए। छोटा सा बालक वापस आ रहा है। उत्तानपाद अपने पुत्र का स्वागत करने के लिए वेदक, देवक, ब्राह्मण लेकर गए। 5 वर्ष का छोटा सा बालक 5 महीने में प्रभु की प्राप्ति कर ली इन्होंने। ध्रुव जी महाराज धीरे धीरे खड़े हुए तो उत्तानपाद राजगद्दी उनको देकर प्रभु की प्राप्ति करने के लिए चले गए। जब ध्रुव जी को पता चला कि मेरे भाई को यक्ष ने मारा तो अक्षौहिणी सेना लेकर कुबेर के यक्षों के साथ युद्ध किया और यक्ष को खूब मारा उन्होंने। हिंसा करने के लिए क्रोध की आवश्यकता है, बिना क्रोध हिंसा नहीं कर सकते।
तो सवाल यह है कि प्रभु की प्राप्ति कर देने के बाद भी भक्त को क्रोध आया। प्रभु शांत है पर प्रशांत को क्रोध आता है, तो ध्रुव को क्रोध आया। इसमें कोई बुरी बात नहीं है और वह भी ईश्वर प्रेरित। जब ध्रुव जी यहाँ हिंसा कर रहे थे तो उनके दादा आए उनको समझाने के लिए कि बेटा यह मत कर, हिंसा तेरे कर्म में नहीं है। ध्रुव के दादा मनु महाराज, दादा ने समझाया, बेटा तू तो हर एक जगह पर भगवान विष्णु का दर्शन करने वाला है, शांत हो जा। यदि तेरा भाई मर गया तो ये यक्ष तो एक निमित्त थे, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ है। तब ध्रुव जी महाराज शांत हुए। भगवान के दर्शन से शांत नहीं हुआ जीव, लेकिन एक परम भागवत पुरुष मनु महाराज का दर्शन, भक्त का दर्शन किया तो शांत हो गए। वसुदेव देवकी ने कारागार में भगवान ठाकुर का साक्षात दर्शन किया, बाल श्री कृष्ण का दर्शन किया, फिर भी वासुदेव देवकी को मुक्ति नहीं मिली। 10वें स्कंद में भगवान के दर्शन से उनको मुक्ति नहीं हुई। उनकी मुक्ति 11वें स्कंद में नारद जी के साथ जब सत्संग करते हैं तब मिलती है। मोह से संत अधिक कर लेखे, मेरा संत मुझसे अधिक है। इसीलिए बार बार कहते हैं कि संगति मिले न मिले, लेकिन कम से कम दुसंगति से बचो, वह हमारे हाथ की बात है। अलकापुरी में जाकर उन्होंने कुबेर के साथ मैत्री की। वायु की कन्या इला के साथ उनका लग्न हुआ तो वत्स आदि पुत्र हुए, उत्कल पुत्र हुआ, अवधूत हुए ये, और 36,000 साल तक उन्होंने राज्य किया। जब समय पूरा हुआ तो आकाश में से परमात्मा का विमान आ गया उनको लेने के लिए। जब बैठने गए तो उसी समय मृत्यु आई। ध्रुव जी, मैं आपकी मौत हूँ। मौत, तू आई मुझे लेने के लिए। एक काम कर, नीचे बैठ जा, सोपान बन जा, सीढ़ी बन जा। बायां चरण मृत्यु के मस्तिष्क पर ध्रुव जी महाराज ने रखा और दायां चरण विमान में। मृत्यु से तो बचने वाले नहीं, मृत्यु को सोपान बना लो। और विमान गया ऊपर आकाश में, बड़ा सुंदर सितारा दिया उनको। और आज भी पुराण में यह लिखा है, यह हो रहा है ध्रुव, क्योंकि मुक्ति मिलनी चाहिए, लेकिन मुक्ति नहीं मांगी, उन्होंने भोग मांगा। ध्रुव चरित्र आज भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। उनकी निष्ठा, उनका गुरु पर भरोसा, माँ का आशीर्वाद जो उनको मिला, अटल विश्वास, अल्लोल हो गया वह जीव जो प्रभु की प्राप्ति कर ले। लाक्षागृह में से बचाया, उनको बचाएगा, हमें नहीं बचाएगा। प्रभु को कोई प्रिय नहीं, कोई अप्रिय नहीं। 5वें अध्याय में ध्रुव चरित्र है। इसके बाद अर्थ प्रकरण आया है। अंगो द्विज वचः श्रुत्वा यजमानः सदुर्मना। ध्रुव की 6ठी पीढ़ी, इनमें एक अंग नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। अंगराज, भगवान का परम भक्त, लेकिन कोई संतान नहीं, पुत्र नहीं। ऋषियों से पूछा कि क्या हमारा वंश यहाँ पूरा हो जाएगा? मेरे घर संतान क्यों नहीं है? ऋषियों ने कहा, तुम पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराओ तो पुत्र आएगा तुम्हारे घर में। ऋषियों के कहने पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया गया तो उनके घर पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन यह दुष्ट पुत्र आया। सवाल यह है कि भक्त के घर यह दुष्ट पुत्र कैसे? ये अंग के ससुर काल थे, असुर योनि। काल की कन्या के साथ इनका ब्याह हुआ तो उनके घर पुत्र वेन में नाना नानी के लक्षण आए। पुत्र में ज्यादातर नाना नानी के लक्षण होते हैं और कन्या में दादा दादी के लक्षण होते हैं। कभी कभी बाप और बेटा बिल्कुल विपरीत प्रकृति के होते हैं। बाप जैसा बेटा होता ही नहीं। माता पिता के तो लक्षण बहुत कम आते हैं, माता पिता का स्वरूप आता है। शास्त्रों में बताया गया है कि ऐसा पुत्र कैसे आया। वह पिता पर आश्रित है, माता पर आश्रित है, जीव पर आश्रित और वंश पर भी आश्रित है। तस्य शीर निधे साधुर ब्रह्मणस्य महात्मनः।
यदि माँ का दोष हो तो दुचरित्र बुरे आचरण वाला पुत्र आएगा, बाप का दोष हो तो मूर्ख बनकर आएगा, और यदि वंश ठीक नहीं तो भीरू पलायनवादी कृपण पुत्र आएगा, और यदि जीवात्मा का खुद का दोष हो तो वह दरिद्र होगा। दरिद्र के तो बहुत से अर्थ हो सकते हैं, शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है। ये सब रसायन है। पुत्र एक प्रकार का रसायन है, इसीलिए बार बार कहते हैं कि माँ प्रधान पात्र है जीव के लिए। उदरस्त शिशु हो तो माँ जो सोचती है, देखती है, बोलती है, खाती है, पीती है, वह सब बालक भीतर अनुभव करता है, और हमारा भरोसा है कि माँ जैसे चाहे पुत्र को जन्म दे सकती है। एक बार एक कविराज हमसे मिलने आए तो कविराज ने अपने अनुभव की बात बताई कि भाई जी, हमारा भी प्रोग्राम चलता रहता है, कहीं भजन, कहीं कीर्तन, कहीं शेरो शायरी, कवियों की महफिल, और मेरे मित्र के घर पुत्र का जन्म हुआ तो इस महफिल के कारण और देश विदेश घूमने के कारण जब बालक का जन्म हुआ तो मैं तुरंत उनसे मिलने नहीं गया। जाना चाहिए, जैसे कि हमारे यहाँ किसी के पुत्र का जन्म हो तो रुपए, मिठाई आदि देने के लिए हम जाते हैं। तो हमें 6 महीने हो गए। 6 महीने के बाद हम उनके घर पर गए तो थोड़ी मिठाई, कपड़े, रुपए आदि लेकर गए। मित्र को मिले और कहा कि भाई क्षमा करना, आजकल हम व्यस्त अधिक हो गए हैं तो आ नहीं सके। पुत्र का जन्म हुआ, बड़ी खुशी हुई और सब भेंट उनको दी, लेकिन वह बालक बहुत रो रहा था। उसकी माँ उसको लेकर इधर उधर घूम रही थी, दूध की बोतल लगी पर बालक चुप नहीं हुआ। मित्र ने भी उसे गोद में लिया और इधर उधर घुमाया, लेकिन बालक बहुत रो रहा था। कविराज ने पूछा क्या हुआ? तो मित्र ने कहा कि कुछ नहीं, पता नहीं कभी यह इसी तरह से रोता है, बीमार तो नहीं है। बोले नहीं, बीमार तो नहीं है। कविराज ने कहा कि मुझे विचार आया कि इसका कारण क्या है। उन्होंने मित्र की पत्नी से पूछा, बहन, जब यह बालक तुम्हारे उदर में था तो तुम क्या करती थी? पत्नी ने कहा, तुम्हारे मित्र तो काम पर जाते थे, अपने काम में लगे हुए रहते थे रात दिन। घर में कोई होता नहीं था तो मैं वीडियो देखती थी सारा दिन। मैंने तो यही किया समय गुजारने के लिए। मित्र ने तुरंत कहा, हे भाई, यदि बालक को शांत करना है तो मारधाड़ की फिल्म लगा दो। उस बहन ने फिल्म लगाई, क्योंकि इस बहन ने 10 मास तक यही काम किया, और जब टेलीविजन पर नायक महाराज नाचने लगा तो बच्चा शांत हो गया। जब बालक को वह चित्र दिखाई दिया और गाने की आवाज सुनाई दी तो वह चुप हो जाता। तो दुष्ट पुत्र आया। अंग ने मन ही मन विचार किया कि मेरी गलती पर चलो, कोई बात नहीं। भक्त की तो यही व्याख्या है कि किसी भी अवस्था, किसी भी परिस्थिति, किसी भी जगह पर भक्ति का सदुपयोग करके भजन करे। तो अच्छा हुआ कि प्रभु ने मुझे ऐसा दुष्ट पुत्र दिया, नहीं तो आसक्ति हो जाती। तो अब मेरा मन प्रभु में आसानी से लगेगा। एक बार रात्रि को 12 बजे घर बार छोड़कर, राजपाट को छोड़कर अंग राजा चले गए। यह वेन तो दुष्ट प्रकृति का था। शासन पर कोई बैठने वाला नहीं, इसीलिए स्वराज्य हो गया। सब लोग अपनी मनमानी करने लगे, लूटपाट, दंगा फसाद, चोरी, हिंसा। शासन जब शिथिल होता है, दंड जब शिथिल होता है तो उपद्रव होता है समाज में। शासन करने वाला ठीक नहीं तो प्रजा भी सुखी नहीं होती। ऋषियों ने विचार किया कि हम क्या करें। वेन को राजगद्दी पर बिठा दो, राजकुमार तो है ही, एक तो पापी दुष्ट, इस पर सत्ता और दे दी ऋषि मुनियों ने। अनधिकारी को जब सत्ता मिलती है, स्वतंत्रता मिलती है, तो वह पापी घोर पाप करेगा। सोच समझकर सत्ता दो, यह नहीं कि मेरा बेटा है, उसका अधिकार है, उसको देना चाहिए। यदि तुम्हारे पुत्र का चरित्र ठीक नहीं तो उसको देना ठीक नहीं है, चाहे पैसा हो या चाहे कुछ और, पक्षपात ना करें। लेकिन ऐसा करना कठिन है। शकुंतला के पुत्र भरत ने किया था कि मेरे पास संतान है, पुत्र है, लेकिन गद्दी के लायक कोई नहीं, और प्रजा में से उन्होंने लायक व्यक्ति को चुना। वेन जब आया तो उन्होंने समाज में घोषणा कर दी कि कोई भी पाप करेगा, चोरी, हिंसा, दंगा फसाद करेगा तो एक ही दंड होगा, मृत्यु दंड।
वेन के भय से कोई पाप तो नहीं करता था, लेकिन यह वेन नास्तिक था। उसने समाज में कह दिया कि कृष्ण कृष्ण नहीं है, मैं ही भगवान हूँ, इसलिए मेरे नाम की माला जपो। ऋषि मुनियों ने कहा, वेन तुम शासन करो, राजा हो, लेकिन भगवान नहीं हो। मैं भगवान बन गया ऐसा मत कहो। वेन बोला, नहीं, मैं ही भगवान हूँ। कृष्णार्हस्तु मत बोलो, वेणास्तु बोलो। श्री कृष्णम शरणम मम।